हेलो साथियों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज अपन एक खास भर्ती जो उनके लिए बात करने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 4th ग्रेड भर्ती है राजस्थान में। एक तरफा माहौल और एक तरफा बच्चे भी खूब सारे इसमें तैयारी कर रहे हैं। आवेदन भी खूब हुए लेकिन वैकेंसी भी बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें लगभग 52,000 से भी अधिक पोस्टें आपके दे रखी है। तो बहुत ही शानदार ये वैकेंसी है और इसके अंदर आपको नौकरी लगने का चांस 100% है क्योंकि अच्छी तैयारी कर लोगे। अभी भी आपके पास वक्त है क्योंकि 3 महीने अभी बाकी हैं। जो भी विद्यार्थी अभी से भी जुड़ सकता है, आज से भी मन के अंदर ठान ले कि मेरे को सिलेक्शन लेना है और मैं कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर 4th ग्रेड के अंदर मेरे को नौकरी मिल जाएगी। 100% मिल सकती है क्योंकि अभी तक तो 3 महीने बाकी है क्योंकि वो आराम से सिलेबस भी इतना कम है ताकि आप आराम से 3 महीने के अंदर अच्छे से रिविजन करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज भी देरी नहीं करना है, आज से ही जुड़ जाओ बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से हमारे हर सोशल मीडिया साइट पर, क्योंकि आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और तमाम जगह यूट्यूब के माध्यम से भी आपको रेगुलर क्लास दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको रेगुलर जुड़ना है और पढ़ना है। एक शानदार मोटिवेशनल शायरी के साथ फिर क्लास को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे क्योंकि रेगुलर अपनी क्लास रहती है। ये देखो 26वां क्वेश्चंस क्यों आया, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चंस करवा रखे हैं। पुरानी क्लास से आप जाके देखना, तब जाके आपको पूरी क्लास से समझ में आएगी क्योंकि हम वैसे स्टेप बाय स्टेप रेगुलर क्लास लेते हैं। तो आपको पुरानी क्लासों के साथ भी साथ में जुड़ना है ताकि अभी 3-4 क्लासें हुई है। ये 4थी क्लास है, 3 क्लासें हमने पहले ली थी। ये 4था मॉडल पेपर है। आज बिल्कुल शानदार क्लास रहने वाली है। इससे पहले आपको शानदार भाई एक मोटिवेशनल कोट्स हो जाए कि जिस प्रकार सूर्य सवे को जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार आपको अथक प्रयास करके सफलता हासिल करनी होगी। मतलब सूर्य जलकर वो अपने और की ओर प्रकाश फैलाता है, अब उजाला करता है। इसी प्रकार आप भी उजाला किस प्रकार से कर सकते हो? आप मेहनत करके, कठिन परिश्रम, जितना कठिन परिश्रम करोगे सफलता उतनी ही आपके नज़दीक आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़े से बड़े जो भी आपने ड्रीम ले रखा है मन के अंदर, इतने रैंक के साथ आपका चयन होगा। इसलिए मेहनत कैसी करनी है? बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन जो कड़ी मेहनत करता है और दिन रात एक करके, मतलब उसे 100% भरोसा रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, 100% होगा, और वो दिन रात उसके पीछे लगा रहता है, मेहनत करता है, खुद एनालिसिस करता है, रिवीजन करता है, प्रैक्टिस सेट लगाता है, टेस्ट देता है और बार बार उनका अभ्यास करता है, तब जाके जहाँ उनको सिलेक्शन और मिलता है और उनको सफलता हासिल होती है। तो आपको भी अब देरी नहीं करनी है, आज से ही हमारे साथ जुड़ जाना है। शानदार मोटिवेशनल कोर्स भी आपको साथ साथ में सुनाते रहेंगे। बहुत पॉजिटिव होके आराम से पढ़ा करो हमारे साथ और रेगुलर जुड़ा करो, ठीक है? क्लास रेगुलर रहती है। आज हमारा 4था मॉडल पेपर है, 3 मॉडल पेपर पुराने दे रखे हैं, आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चे आज क्लास के अंदर जुड़े, एक बार सेशन को लाइक करके आ जाएंगे और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं आज पहली बार, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर आपको क्लास के अंदर बहुत ही शानदार भाई आनंद आने वाला क्योंकि आज राजस्थान जीके को पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत ही जबरदस्त धमाके के साथ राजस्थान जीके को करेंगे। अब 26वां क्वेश्चन आ गया क्योंकि 25 क्वेश्चन हमने पुरानी क्लास में कर रखे थे, तो 26वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे। अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे बिना समय वेस्ट किए क्योंकि समय बहुत कीमती है। बताओ जोरवा लोकगीत का संबंध किससे भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर बताना कि जोरवा लोकगीत का संबंध किससे है। राइट आंसर हो जाएगा भाई जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर गाया जाता है जोरवा लोकगीत का संबंध जैसलमेर के अंदर, ये जैसलमेर जिले के अंदर ये गीत गाया जाता है भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। तमाम बच्चे सही आंसर बताएंगे। बाद में जो लास्ट में क्लास के अंदर आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आप साथ साथ में कमेंट किए जाना और लास्ट में बताना कि सर जी हमारे इतने में से इतने क्वेश्चंस राइट हुए। 25 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होने वाले। तो बहुत ही शानदार क्लास में 20 मिनट की क्लास रहेगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो तमाम विद्यार्थी अब इसका राइट आंसर बताओ। ओलियू राजस्थान के लोक जीवन किस अवसर पर किया जाता है भाई? ओलियू, ओलियू है लोकगीत किसके अवसर पर किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। पुत्र की विदाई के समय ये लोकगीत गाया जाता है ओलियू। पुत्री की विदाई, ठीक है, पुत्री की विदाई, पुत्री की विदाई के समय ये लोकगीत गाया जाता है भाई। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, पुत्री की विदाई हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। तमाम बच्चे देखेंगे जल्दी से और राइट आंसर बताएंगे। बताओ राइट आंसर बताओ कि स्वामी गोपाल दास जी ने जो 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी भाई? स्वामी गोपाल दास ने 1907 के अंदर हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ।
28वें का राइट आंसर हो जाएगा चूरू के अंदर, बिल्कुल चूरू राइट आंसर होगा भाई। इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? चूरू के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के बताओ, आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है कि राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना कब की गई? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। 1918 में, 1918 में की थी भाई। सी ऑप्शन राइट होगा भाई। सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं साथ साथ में कमेंट भी किए जाना, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 29वें का सी, बिल्कुल जो भी सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सी बहुत ही शानदार रहने वाला भाई, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि भीनमाल के महान जो संस्कृत कवि का जन्म स्थल कहाँ है भाई? भीनमाल के जो महान संस्कृत कवि थे उनका जन्म स्थल कहाँ है? कौन थे भाई? जन्म भीनमाल के तो कवि मांग थे भाई। संस्कृत के महान कवि थे जो भीनमाल के जन्म स्थल है भाई कवि मांग का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो क्या? 31वें का राइट आंसर क्या होगा? कि साहित्यकार रचना और उसकी साहित्यकार एक पर रचना दे रखी, एक साहित्यकार है, उनमें से कौन सा गलत युग्म है इसका चयन करना है। गलत युग्म कौन सा है इसके बारे में बताना है। एक बार साहित्यकार की रचना है और एक बार साहित्यकार लिखा हुआ है, तो उनके में से कौन सा गलत है? 31वें का राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। गलत कौन सा है? तो वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। एकलिंग जी मात में ये गलत है, बिल्कुल ये खोटा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मतलब ऑप्शन क्या कह रहा है कि डोला मारूरा दोआ कवि केलोत, बिल्कुल सही है। सेतावनीरा सूटिया केसरी सिंह बारट, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन। सर जी ऐसे क्वेश्चंस लाओ ताकि हमारे एक क्वेश्चंस के अंदर दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चंस आराम से अपन देख पाए, समझ पाए, और एग्जाम के अंदर ऐसे हुबहू सवाल देखने को मिलते हैं। क्योंकि डोला मारूरा दोआ ये कवि केलोत खूब बार एग्जाम में आ चुका है। सेतावनीरा सूटिया केसरी सिंह बारट है, और वीर सतसई तो खूब बार एग्जाम में आ चुका है। सूर्यमल मिश्रण, बलवंत विलास है, वीर सतसई है, और भी बहुत सारी रचनाएं जो सूर्यमल मिश्रण की है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा जो अपूर्ण छोड़ी गई कीर्ति वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था भाई? जो सूर्यमल मिश्रण ने जो मतलब पूरी नहीं लिखी थी, जो किताब थी, रचना थी वंश भास्कर, उसको पूरा किसने किया था भाई? पूरा किसने किया? बहुत बार अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में सब चुका है पहले भी। राइट आंसर बता सकते हो क्या? बिल्कुल सर जी, मुरारी दान को राइट आंसर बताओ। मुरारी दान ने ही वंश भास्कर जो कीर्ति थी उनको पूरी की थी भाई, मुरारी दान ने। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार रहेगा भाई। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के अंदर विस्तार है भाई। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान के अंदर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। बिल्कुल हिंदुमल टोंक श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर, बिल्कुल 1070 किमी, 1070 किमी। पुराने जिलों के अकॉर्डिंग बताएं तो सबसे पहले श्रीगंगानगर हो जाएगा, फिर बीकानेर, फिर इधर हो जाएगा जैसलमेर, और फिर बाड़मेर। बाड़मेर का देखो बाकासर है। 4 जिलों की सीमाएं अब वैसे दो अपने जोधपुर से अलग होकर जो फलोदी जिला है वो भी अब विवादित है, क्योंकि इसकी सीमा कई नक्शों के अंदर तो बता रहे, कई के अंदर नहीं बता रहे। तो इसके बारे में अभी आपको 4 जिले ध्यान में रखना मुख्यतः, ठीक है। पुराने जीके के अकॉर्डिंग आप ध्यान में रख लेना, बाकी जो नए जिले जो भी उसके आंकड़े कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको सही जानकारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक बार आप 4 जिलों के अकॉर्डिंग भी पढ़ा करना, ताकि एग्जाम के अंदर अभी तक पुराना जीके पूछा जा रहा है, क्योंकि नए जीके अभी तक तो कोई एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आया नहीं है भाई, तो आपको भी क्या करना है, पुराने जीके ही पढ़ना है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है भाई? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कितने किलोमीटर गुजरती है? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। डूंगरपुर बांसवाड़ा, बिल्कुल ये बांसवाड़ा डूंगरपुर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 26 किमी डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणतम राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, एग्जाम में आ चुका है ये खूब बार। जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, हम ऐसे क्वेश्चनों को आपको एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं या जो भी
इसके लिए आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलर आप इसी क्लास को के माध्यम से जुड़ा करें और रेगुलर पढ़ा करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब 35वें का राइट आंसर बताएंगे कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के टीले राजस्थान में कहाँ पर देखने को मिलते हैं, किन जिलों के अंदर देखने को मिलते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के टीले, बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो क्या? बिल्कुल सर जी, ये तो हो जाएगा भाई बीकानेर और श्रीगंगानगर हो जाएगा। फर्स्ट ही राइट आंसर बताओ, 35 का सही हो जाएगा भाई फर्स्ट ही, बिल्कुल बीकानेर और श्रीगंगानगर राइट आंसर होगा। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप टीले देखने को मिलते। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। जो भी नए बच्चे हैं हमारे साथ रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना, क्योंकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से क्लासेज देखने को मिल जाएगी। और आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके जुड़ जाना। वहाँ पर भी आपको खूब सारे नोट्स और खूब सारे मतलब क्विज वगैरह और एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट्स जो न्यूज़ रहती है वो भी सारी आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है। ऐसी न्यूज़ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब 36वें का राइट आंसर बताएंगे कि थार का मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है भाई? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। बरखांस, बिल्कुल बरखांस कहा जाएगा भाई। राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल के टीले रहते हैं, दोहरे रहते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखांस कहा जाता है भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। बताओ जल्दी से कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो बालुका स्तूप से मुक्त क्षेत्र है भाई? बालुका स्तूप का मुक्त क्षेत्र है भाई। 37वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलोदी और पोखरण, बिल्कुल बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है भाई। फलोदी पोखरण डी इसका राइट आंसर होगा भाई। जो भी डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि घग्गर का मैदान स्थित है भाई। घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है, कौन से जिलों में है घग्गर का मैदान? श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएगा, बिल्कुल घग्गर नदी बहती है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ इन जिलों में। पाकिस्तान का अब्बास तक बाढ़ आने पर चली जाती है, तो ये जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। इसके बारे में गंगानगर और हनुमानगढ़ को राइट आंसर बता देंगे, घग्गर का मैदान, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। 38वें का हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंचल जिसे बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बागड़ प्रदेश कौन सा प्रदेश है जो बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? शेखावटी। शेखावटी का क्षेत्र बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है भाई। वागड़ नहीं है, बागड़ है। वागड़ क्षेत्र तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का ये इलाका हो जाएगा भाई वागड़ क्षेत्र, लेकिन बागड़ भूमि है जो शेखावटी की भूमि, सूरज शिखर, झुंझुनू, ये जिले नागौर के आसपास, अजमेर के आसपास ये जिले हो जाएंगे, तो ये बागड़ प्रदेश के अंदर आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है। बताओ जल्दी से राइट आंसर बताओ कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन में भाग में आता है भाई? राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी के बेसिन के भाग में आता है, मतलब कौन से बेसिन में आता है भाई? 40वें का राइट आंसर हो जाएगा बनास बेसिन। बनास बेसिन में आता है भाई। मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन में आता है? बनास बेसिन में आता है। सी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल जो भी सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। और कोई साथी का भाई गलत आंसर भी हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं लेनी, अभी तक आपके पास टाइम खूब है। आप राजस्थान जीके को पहली बार पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पहली बार में ही राजस्थान जीके बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवा देंगे। और आप तो रेगुलर जुड़ा करो, आप राजस्थान के जीके को आप अच्छे से पढ़ो। आपको राजस्थान के जीके में से कोई क्वेश्चंस गलत होने की संभावना होती ही नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल रहता है, ये तो पढ़ने पर ही याद हो जाता है। वैसे नहीं है कि भाई मैथ के अंदर है भाई वहाँ सूत्र उत्तर होते हैं, वहाँ आपको समझना पड़ता है। यहाँ तो पढ़ना है और याद करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो इसका आप राइट आंसर बताओ कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? मेवल, बिल्कुल मेवल। मेवल क्षेत्र कहलाएगा भाई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का जो भाग है, यहाँ का क्षेत्र रहता है, ये बांसवाड़ा रहता है, यहाँ डूंगरपुर रहता है, तो इनके मध्य का जो भाग रहता है वो मेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मेवल कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि मुकुंदरा जो मुकुंदवाड़ा या पहाड़ियाँ हैं, या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुख्यतः किन जिलों में फैली हुई है भाई? बताओ जल्दी से देख के बताओ। 42वें का राइट आंसर क्या होगा?
तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। सी ऑप्शन बिल्कुल कोटा, कोटा क्षेत्र में है मुकुंदरा जी पहाड़ियाँ भाई, कोटा में। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चंस करने वाले, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाले भाई। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि रेगिस्तान मतलब राजस्थान के अंदर भूरी मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र में है भाई? भूरी मिट्टी। आज राजस्थान की जगह रेगिस्तान आ रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों आ रहा भाई। हम राजस्थान को रेगिस्तान पढ़ रहे हैं। वैसे रेगिस्तान ही बहुत बड़ा है क्योंकि वहाँ दौरे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए राजस्थान को इसी प्रकार से। तो इसका राइट आंसर बता सकते हो क्या? भूरी मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र में है? 43वें का राइट आंसर हो जाएगा बनास बेसिन का प्रवाह क्षेत्र है, वही हो जाएगा भूरी मिट्टी का प्रसार। राजस्थान के अंदर भूरी मिट्टी का प्रसार कहाँ है? बनास बेसिन का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी है, इनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। 44वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे। 44वें का राइट आंसर बताएंगे कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी जिसे प्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ पर देखने को मिलती हैं? किन जिलों में देखने को मिलती हैं? प्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी किन जिलों में देखने को मिलती है? 44वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? नागौर और अजमेर। नागौर और अजमेर को में देखने को मिलती है भाई। राजस्थान में कुबड़ पट्टी प्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी अजमेर और नागौर के अंदर देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। बताओ जल्दी से कि राजस्थान में जो नदी प्रवाह कितने जिलों में मतलब प्रवाह मतलब वो क्षेत्र रहता है प्रवाह का, जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र चंबल और ये मतलब चंबल क्या जो 3 पार्ट रहते हैं नदी प्रवाह के, वो बताने आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जो रहते हैं, जैसे कि अपन लूणी बेसिन अलग अलग रहती है भाई, कि अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी और एक आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, ये 3 रह जाते हैं। इसके अंदर अलग अलग नदियाँ रहती है, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना तीनों को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन को बताओ, राइट आंसर बताओ। 46वें का राइट आंसर बता देंगे कि परवज, निमाज और आहू नदियाँ किसकी सहायक नदी है? परवन है, निमाज है और आहू किसकी सहायक नदियाँ हैं? बताओ जल्दी से। काली सिंध की, बिल्कुल काली सिंध की है सर जी। काली सिंध को राइट आंसर बता दो, क्योंकि काली सिंध की है ये तीनों ही नदियाँ सहायक, परवन, निमाज और आहू। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है भाई? चंबल की सहायक नदी कौन सी है? 47वें का राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियाँ कौन से जो सम्मिलित करना है? तो कांठल की गंगा हो जाएगी कौन सी भाई? 48वें का राइट आंसर हो जाएगा मई। कांठल की गंगा मई को और कामधेनु चंबल को कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला भाई। बताओ जल्दी से कि कागदी पिकद बांध जल ग्रहण करता है भाई। कागदी पिकद बांध है वो जल ग्रहण करता है, कौन से बांध से करता है? बताओ जल्दी से। माही बजाज सागर बांध से करता है भाई, माही बजाज सागर से। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। या सेवण व लीलोन जैसे घास रहती है वो राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है भाई? 50 का राइट आंसर हो जाएगा शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। सेवण व लीलोन घास रहती है वो भाई शुष्क प्रदेश में या रेगिस्तान के जो अपने जैसलमेर, बाड़मेर, इन इलाकों में देखने को मिलती है। अच्छा क्वेश्चन था। आज 85 क्वेश्चंस रहने वाले इसी क्लास के माध्यम से। तो आपको क्लास कैसी लगी साथ साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। एक बार जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया था लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप रेगुलर जुड़ेंगे तो आपको इसी प्रकार से बहुत ही शानदार क्लासें देते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।